हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हो सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बिग गन प्रशस्ति। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर। तो बहुत छोटी सी वीडियो होंगे, यहाँ पर हम लोग जस्ट प्रिंसिपल के ऊपर काम करेंगे और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ये सारा क्लास जो है अपलोड हो रहा है, डे बाय डे आप लोग देख रहे हो और बहुत अच्छे तरीके से अपने कॉपी में जो है नोट्स बना रहे हो। तो ये विश्वास है कि आप लोग ये कर रहे हो क्योंकि आप लोग बहुत सीरियस स्टूडेंट्स है, पता है। एंड डेफिनेटली आप लोग चाहते हो कि बहुत अच्छा करे लाइफ में। एंड विदाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप लोग ये मतलब बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएंगी कि अच्छा एग्जाम दे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम को अच्छे से देने के लिए डेफिनेटली आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट उस चैप्टर में होना चाहिए, उस सब्जेक्ट के एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। और ये एक दिन में नहीं डेवलप होगा, ये डे बाय डे आपको निरंतर मतलब प्रयास के साथ डे बाय डे टाइम देने के बाद ये चीज डेवलप होगा। ये आप डेवलप कर सकते हो अपने ऊपर कि हाँ हमको पढ़ के समझ में आ रहा है, ये नया चीज हमको पढ़ के समझ में आ रहा है और मेरे माइंड में भी रिटेन हो रहा है। तो दोस्तों ये आपको लगातार इस प्रोसेस के साथ रहना है, एक दिन की बात नहीं है, ये निरंतर है, ये प्रयास आपको करना होगा डे बाय डे, ठीक है। तो चलो, अगर किसी को ये परेशानी हो रहा है कि मेरे को एक बार पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, नॉर्मल है, सबके साथ ये होता है, ठीक है। आप लगातार रहो, आप कंसिस्टेंट रहो, आप पैशंस के साथ रहो, तो डेफिनेटली आप लोग एक दिन ऐसा आएगा कि सारा चीज आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से माइंड में जो है वो समझ पा रहे हो एंड चीजों को रटना नहीं पड़ रहा है, आप लोग ऑटोमेटिक ऑर्गेनिक वे में चीजों आपको जो है माइंड में रिटेन हो रहा है। तो तब ना आप लोग बहुत आसान तरीके से क्वेश्चंस को लगा सकते हो और एग्जाम देने की जो दोस्तों ये इंटेंसिटी होता है ना वो भी डेवलप करेंगे। जो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट जब अगर आपके पास होंगे दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट बनाने का टारगेट है मेरा इस क्लासेस में। जितना भी क्लास यहाँ से अपलोड हो रहा है तो हर एक क्लास में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग बताते हैं यहाँ पर, और डेफिनेटली आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को जो है एब्जॉर्ब करने की पूरी कोशिश आप लोगों के साथ भी मतलब आप लोगों की तरफ से भी होता है। तो डेफिनेटली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग अपनी जो है आज की जोश भरी एक ताबड़तोड़ क्लास की दोस्तों उड़ान भरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो क्लास की जर्नी, ठीक है। तो सभी बच्चे ना जो है हेडिंग लगा लो जो है यहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग। तो क्या है दोस्तों, देखो पहला तो आप लोगों को एक चीज बताया इसका अगले क्लास में जो हम लोग बात किए थे डी ब्रॉगली के ऊपर। तो पहले बोर समरफील्ड इन लोग क्या कॉन्सेप्ट है, देखो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये आप लोग पहले पता था कि ये पार्टिकल है, लेकिन बाद में ये प्रूव हुआ, डी ब्रॉगली जी ने ये प्रूव किया है कि इलेक्ट्रॉन दोस्तों उसके पास पार्टिकल नेचर होता है, यस, लेकिन साथ साथ उसके पास जो है दोस्तों ये आपका वेव नेचर भी होता है। और सब बहुत सारा प्रूफ हम लोग देख लिए थे। तो एक जो आपका ये चीज याद होना चाहिए, ये जो रिलेशन दोस्तों, ये लेमडा इज इक्वल टू जो एच बाई पाई एच बाई पी वाला जो फॉर्मूला है, इसको आप लोगों को याद रखना ही है, इसको भूलने से नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपको दिखाते हैं कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी जो है, ये आपको दिखाता है कि वेव पार्टिकल जो ड्यूअलिटी है ये चीज यहां पर दर्शाता है, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है कि ये जो आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, तो ये आपका ये क्या है कि डुअल जो नेचर है आपका डी ब्रॉगली का, वो आप बता सकते हो कि ये कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है, ये इसका एक कॉन्सिक्वेंस है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो है प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपका कुछ नहीं है, आपका ये कॉन्सिक्वेंस है कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स के पास एक्चुअल में इसके पास जो है आपका वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर आधारित जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हाइजेनबर्ग ने एक्चुअल में क्या बताया, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो कोई भी दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल्स है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जैसा और भी कोई टाइनी पार्टिकल्स की बात यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर और भी इलेक्ट्रॉन्स जैसे कोई टाइनी पार्टिकल्स की बात हो रहा है जिसका मास बहुत ही कम है, ओके। और देखो उसके पास चार्ज भी मतलब बहुत ही कम है, ठीक है, समझ में आया। तो देखो क्या है कि अगर इस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स और टाइनी पार्टिकल्स के ऊपर बात करें, और दो चीज अगर यहाँ पर हम लोग ले कि एक ले ले आपका पोजीशन, ठीक है, एक तो बात करें पोजीशन की, और दोस्तों एक बात करें आप लोग मोमेंटम की, ठीक है, मोमेंटम की। तो अगर इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है,
एक साथ, तो ये इस इलेक्ट्रॉन्स, ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर ये कैलकुलेशन करने का अगर प्रयास करें हम लोग, तो ये असफल रहेंगे, क्योंकि एक साथ दोनों चीजों का कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते, दोनों को मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। समझ में आएगी नहीं बताओ। तो ये पोजीशन एंड मोमेंटम, कोई भी एक छोटा सा टाइनी सा पार्टिकल्स का एक साथ हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो ये चीज यहां पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बताया था। ठीक है, सो यहां पर हम लोग इसको, इस चीज को लिख लेंगे यहां पर कि इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन and the momentum for a tiny particles like electrons momentum simultaneously। ठीक है, यहां पर एक वर्ड ऐड कर दो, simultaneously, simultaneously for a tiny particles like electrons। ये दोस्तों समझ में आया कि कोई भी जो है आप छोटा सा पार्टिकल सा इलेक्ट्रॉन जैसा, उसका ये दोनों चीज एक साथ हम लोग कभी भी मेजर नहीं कर सकते, उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों एक साथ कभी भी एक साथ मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्या हुआ कॉन्सिक्वेंस, ये पोजीशन और मोमेंटम कोई भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स टिनी पार्टिकल्स, ठीक है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली कि ये इम्पॉसिबल है दोस्तों कि इसका पोजीशन और आपका मोमेंटम एक साथ उस पार्टिकल के लिए, उस सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए मेजरमेंट करा, तो पर्टिकुलर एक मोमेंट में, फॉर ए पर्टिकुलर मोमेंट, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी क्या चीज है देखो यहां पर। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि ये पार्टिकल का, ये जो आपका पार्टिकल है उसका पोजीशन की अगर हम लोग चेंज देखें, ठीक है, उसका पोजीशन का अगर चेंज देखें, तो हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। मान लो ये आपका क्या है, फॉर दिस पार्टिकल, फॉर ए पर्टिकुलर मोमेंट की बात हो रही है, फॉर ए पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर ए पर्टिकुलर मोमेंट की ये बात हो रहा है दोस्तों। और डेल्टा एक्स जो है यहाँ पर चेंज इन पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स के लिए। एंड अगर हम लोग बात करें डेल्टा पी, तो ये आपका चेंज इन क्या है ना, ये आपका चेंज इन क्या है ना, ये आपका चेंज इन मोमेंटम है। समझ में आया कि नहीं बताओ, ये चीज पल्ले पड़ा कि नहीं बताओ। तो दोनों चीज हम लोग यहाँ पर देख लिए कि उस पर्टिकुलर सब एटॉमिक पार्टिकल की ये जो डेल्टा एक्स है वो चेंज इन पोजीशन है, और ये जो डेल्टा पी है वो आपका क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। अब हाइजेनबर्ग ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, जो प्रिंसिपल दिया है, वो क्या है दोस्तों, कि वो है आपका इस हिसाब से कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो है ये आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे ना, h बाई 4 पाई। ठीक है, h बाई 4 पाई। तो ये चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, h बाई 4 पाई के बराबर हो जाएंगे। तो ये चीज आप लोग थोड़ा लिख लो, तो आगे में जाके काम आएंगे। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर थोड़ा इरेज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत प्लेस की जरूरत है यहाँ। ठीक है, इसको हेडिंग को हटा देते हैं, आप लोग कॉपी में लिख लिए होंगे ऑलरेडी। चलो अब देखेंगे वन बाई वन कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, इसी चीज को लेके आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, अब देखो पी मतलब क्या होता है कि सर पी मतलब तो मोमेंटम होता है, मतलब पी के प्लेस में अगर हम लोग एम इंटू वी लिखें तो कोई गलत नहीं लिख रहे। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, एम इंटू वी। अब ये जो है एज इट इज h बाई 4 पाई रहेंगे। क्लियर हुआ। अब देखो एक चीज करना है यहाँ पर, आप डेरिवेटिव करना, मतलब डेल्टा चेंज कर लो। अब देखो किसका चेंज होगा बताओ, एम कांस्टेंट, तो एम बाहर आ जाएगा, एम कांस्टेंट है ना, एम तो आपका बाहर आ जाएंगे दोस्तों, और डेल्टा वी हो जाएंगे, और ये आपका हो जाएंगे सर, ये आपका हो जाएंगे h बाई 4 पाई। ठीक है, अब यहां से देखो आप डेल्टा वी जो है इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, इसका वैल्यू जो है यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हो,
डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू क्या हो जाएंगे आपका 4 पाई। समझ में आया? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा ऐसे करके ब्लॉक कर दो। ठीक है, तो दोनों चीज यहां पर हो गया, ये आपका मेन फॉर्मूला था और उसको डिराइव करके हम लोग ये चीज लेके आ गए हैं। ठीक है, अब देखो ये जो भी अभी बात की है कि ये आपका जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये आपका माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है। तो ये चीज किसके लिए एप्लीकेबल है? तो वो स्टार मार्क करके लिख लो आप लोग कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू माइक्रो सब्सटेंस। ठीक है, मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ना, जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के उसके लिए ये चीज एप्लीकेबल होंगे। समझ में आया? तो कोई भी मैक्रो के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो नॉट एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक, नॉट एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये चीज समझ में आया कि जो भी बात होगा यहां पर, जो भी बात करेंगे वो आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर करेंगे। ठीक है, जैसे एकदम मतलब बहुत ही मिनिमम माइक्रोस्कोपिक। हालांकि अगर हम लोग यहां पर 2 मिलीग्राम की बात करें तो भी ये नहीं होगा, इतना भी मास की लेंगे अगर ये छोटा सा है, मिलीग्राम तो बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये बहुत कम लेना होगा तब जाके आपको ये चीज अप्लाई कर सकते हो आप लोग। राइट, समझ में आया? अब देखो एक कॉन्सेप्ट ये आता है दोस्तों कि माइक्रोस्कोप के फिर ये नहीं होगा एप्लीकेबल। समझ में आया? अब देखो ये क्यों होता है सर, हम लोग एक साथ मतलब इसको कैलकुलेट क्यों नहीं कर पा रहे पोजीशन एंड मोमेंटम को, क्या कारण है इसके पीछे? तो देखो इसके पीछे जो कारण है ना, इसके पीछे जो कॉज है, वो कॉज क्या है ना, वो कॉज है सर वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ये दोनों नेचर होने की वजह से ये पोजीशन एंड मोमेंटम हम लोग उसको मतलब कैलकुलेट नहीं कर पाते, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की वजह से। बहुत ही छोटा है ना वो इलेक्ट्रॉन, कितना छोटा है, तो उसके लिए दोस्तों पोजीशन हम लोग और मोमेंटम एक साथ साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको चेंज को लेके, उन लोगों को चेंज को लेके ऐसा एक प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग ने बताया, तो जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और उसके बाद हम थोड़ा बहुत यहां पर मॉडिफाई भी किए। अब देखो मॉडिफाई करने का जो यहां पर मकसद है, किस लिए मॉडिफाई किए, क्या कारण है उसका, उस चीज के ऊपर अभी दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखो आपको अगर ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस में रह सकता है, तो कुछ सेकंड्स के लिए आप लोग मान लो कि अगर रहता है सर तो क्या होगा, और उसको हम लोग बाद में गलत भी प्रूव करेंगे कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता। राइट, ये जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स कंट रिसाइड एट न्यूक्लियस, अंडर और इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकता। अगर ये रह सकता है, अगर मान लो रहता, तो ऐसा होता कुछ कि ये आपका न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है ना, ठीक है, न्यूक्लियस को जो डायमीटर होता है वो आपका क्या लेना पड़ेगा फिर। ठीक है, अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, पूरा जो गोल बना है यहां पर, वो पूरा न्यूक्लियस की बात हो रही है। मान लो कि गोल सा आपके पास न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है सर ना, वो होता है आपका 10⁻⁻15 मीटर के आसपास। इस लेवल पे होगा कि नहीं बताओ, समझ में आया? अब देखो तो इस ये डायमीटर अगर इस हिसाब से यहां तक अगर डायमीटर होगा, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स किसी यहां पर रहेंगे तो भी वो बोला जाएगा कि वहां वो न्यूक्लियस के अंदर है। अगर मान लो यहां पर है तो वो भी बोला जाएगा कि न्यूक्लियस के अंदर है। तो आपको मान लेना होगा कि अगर ये डायमीटर ये है, और आप ये बोल सकते हो कि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है सर ये 10⁻⁻15 मीटर आ रहा है,
तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स आपका यहां पर रह सकता है, लेकिन वो क्या संभव है? तो ये डेल्टा एक्स को 10⁻15 मान के अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा मतलब पानी की जैसा क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये असंभव है, ये चीज कभी संभव ही नहीं है। तो वही चीज के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखो उसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसको कैलकुलेशन करेंगे तो डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू दोस्तों यहाँ पर एच का जो है प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू अगर आप लोग पुट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। समझ में आया? बटे में दोस्तों यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू जैसे कि आप लोगों को बता दी कि 10⁻15 होगा, तो ये आप लोग कर दो 10⁻15 इंटू, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रहा है, डेफिनेटली हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो क्या होता है आपका 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है कि नहीं बताओ, ये होता है। और 4 इंटू पाई का मतलब होता है 3.14। तो दोस्तों ये सारा चीज अगर हम लोग देखेंगे, सारा चीज अगर कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो वेलोसिटी आएंगे यहाँ पर वो आपका लाइट का वेलोसिटी को भी एक्सीड कर जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? ये आपका क्या कर जाएंगे, लाइट का जो वेलोसिटी है दोस्तों वो भी क्रॉस कर जाएंगे और आपका ये वैल्यू आ जाएंगे, ये आपका वैल्यू आ जाएंगे लगभग दोस्तों ये 5.7 इंटू 10 की रेंज में दोस्तों ये आपका आ जाएंगे। अब आप लोग बताओ ये क्या संभव है? ये संभव है, इतना वैल्यू क्या आना संभव है? तो यहां पर से ये पूरा डाउट क्लियर हो गया कि ये चीज तो होगा ही नहीं कभी भी, ये क्योंकि लाइट का जो वेलोसिटी होता है हम लोग का, लाइट का जो मैक्सिमम स्पीड होता है दोस्तों यहाँ पर वो आपका होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इससे आगे कोई नहीं जा सकता और ये वैल्यू तो संभव ही नहीं है। तो ये असंभव है दोस्तों, ये असंभव है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये लाइट की वेलोसिटी को आगे जा रहा है, तो ये चीज यहाँ पर इम्पॉसिबल हो रहा है, यहाँ पर ये चीज क्या हो रहा है, इम्पॉसिबल हो रहा है। तो वही चीज है, अगर ये चीज संभव ही नहीं है तो आप दोनों मतलब ये आप ये फेल्यूर हो जा रहा है, फिर यहाँ पर ये फेल्यूर हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर कैसे रह पाएगा फिर, ठीक है। क्योंकि पूरा जो यहाँ पर कैलकुलेशन किए वो हम लोग ये मान के किए कि इलेक्ट्रॉन्स चलो कुछ टाइम के लिए मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, बट ये सरासर गलत निकला, यहाँ पर पूरा रिजल्ट, ये नतीजा जो निकला है यहाँ पर पूरा गलत निकला है। समझ में आया? तो ये संभव नहीं है, इसी वजह से ये फेल्यूर हो गया आपका। तो ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स अगर आपसे पूछा जाए, अभी कोई पूछे तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर दे सकते हो, समझा भी सकते हो, ठीक है। अब देखो और क्या चीज है सर, देखो ये यहां से आप बोल सकते हो कि बोर ने जो बताया वो भी गलत है, क्योंकि बोर ने जो बताया था यहाँ पर कि बोर मॉडल का जो बोर का फेल्यूर का जो कारण है वो भी इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके आप लोग बता सकते हो। क्योंकि देखो बोर ने ये बताया था कि देखो एक चीज है जो ये न्यूक्लियस को केंद्र करके एक सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमता है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में, सर्कुलर ऑर्बिट में ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूमता है इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट विद ए फिक्स्ड वेलोसिटी, एक वेलोसिटी रहेंगे वहां पर पर्टिकुलर। तो दोस्तों ये आपका तभी संभव है, ये तभी संभव है जब आप इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकल्स नेचर को, अगर ये संभव है, ये तभी संभव है जब आप क्या कर सकते हो कि वेलोसिटी और आप पोजीशन को एक साथ मेजर कर सकते हो, ठीक है। ये तभी संभव है जब वेलोसिटी और पोजीशन को आप लोग क्या कर रहे हो, एक साथ मेजर कर पा रहे हो, तो तभी ये संभव है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। तो यहां से ये इसका भी फेल्यूर का कारण लग रहा है पता कि हाँ ये तो सरासर गलत है कि हम लोग उसका वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ, और वेलोसिटी और दोस्तों यहाँ पर पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कोई भी ऐसा छोटा सा एटॉमिक पार्टिकल्स का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली ये भी यहाँ पर संभव नहीं होगा। तो बोर का जो मॉडल है परमाणु मॉडल, ये परमाणु मॉडल यहाँ पर दोस्तों ये फेल्यूर घोषित हो गया, ये फेल्यूर हो गया। ये समझ में आया कि नहीं बताओ, ठीक है। तो यही था दोस्तों यहाँ पर, बस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप लोग थोड़ा यहाँ से देख लो। हम लोग आज की क्लास में बहुत छोटा सा लेक्चर है, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो चीज सीखोगे कि कोई भी एक छोटा सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए जो डेल्टा एक्स और आपका मोमेंटम है, ठीक है, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम और चेंज ऑफ मोमेंटम और चेंज ऑफ पोजीशन, ये दोनों एक साथ आप लोग मेजर नहीं कर सकते हो।
ठीक है, तो यही इस क्लास का जो सीखने का मेन मोटिव था। तो दोस्तों कंप्लीट करते हैं यहीं पर, और नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहां पर हम लोग पूरा क्वांटम मैकेनिक्स के और चलेंगे, अपना जर्नी को पूरा क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर रखेंगे, और धीरे धीरे और भी बहुत सारा चीज है जहां पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएंगे कि ये आपका मोमेंटम का चेंज जो होता है और आपका पोजीशन का चेंज, ये क्या चीज होता है, कैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या एक्सप्लेन किए, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकता है, तो इसके ऊपर मतलब क्या स्ट्रॉन्ग आप लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो सारा चीज के बारे में अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लिए। तो दोस्तों बहुत अच्छे से ये चीज को देखो, इसको रिवाइज करो और कॉपी में लिखते जाओ, तो ऑब्वियसली आप लोगों का एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनेंगे। ठीक है, तो बार बार वही चीज बता रहे, रिवीजन 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 बहुत अच्छे तरीके से करो, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक बार पढ़ के क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट, और स्टिक रहो, हर चीज करवा देंगे आप लोग के लिए। ठीक है, तो ऐसा छोटा छोटा वीडियो, लंबा वीडियो, बहुत टाइप में, मतलब जब भी जैसा कंटेंट रहेगा उस हिसाब से वीडियो अपलोड होता जाएगा दोस्तों। तो आप लोग, एक ही काम है, आपकी रिक्वेस्ट है आप लोग के सामने कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड टेल देम टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि दोस्तों ये आप लोग चाहोगे तो बहुत तेज गति में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और यही मोटिवेशन है जो यहाँ पर क्लास लेने के लिए मजबूर कर देते हैं मेरे को, कि हाँ बच्चे लोगों की जरूरत है मुझे, एंड ऑब्वियसली ये कंटेंट आप लोगों को लिए बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर भी कर सकते हैं हम लोग, और उसको बहुत ढंग से, बहुत लूसिड वे में डिलीवर भी कर देंगे। तो मोटिवेशन चाहिए ना, तो ये मोटिवेशन आप लोग दे सकते हो सब्सक्राइबर को इंक्रीज करके, लाइक करके, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो को भेज के। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, वहां पर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स, बहुत बहुत अच्छा तगड़ा कॉन्सेप्ट है एक, तो उसको बहुत अच्छे से एकदम छोटा छोटा करके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे एक। ठीक है, तो आज की क्लास में आई हो आप लोगों को सारा चीज समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, और चलो रखते हैं आज। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।